वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 11 नवंबर 2025 में 11 बजे में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ में मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन अपना स्वस्थ हैंड रेस समृद्ध करें। परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 11 नवंबर 2025 में 11। कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट कर ला। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए हुए हैं चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आंखों को रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सूचनाओं में सबसे पहली सूचना कि हमारे बीच में हम सभी को बंधन उपचार की जानकारी और उसके प्रति विश्वास और उन बंधन उपचार की सरल चिकित्सा को सीखकर अपने अपने परिवारों को और समाज को स्वस्थ करने का प्रयास में जो भी हम सभी ने दुआएं कमाई हैं उसके जनक कहे जाने वाले हम सभी के लिए महेंद्र चाचा जी की द्वितीय छोटी सुपुत्री की शुभ विवाह आज है 21 नवंबर 2025 को झारखंड के देवघर जिले में। जो भी परिवार वहां उपस्थित हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की परिभाषा को उन्होंने जीवित रखा। आगे चलते हैं। दूसरी सूचना 30 नवंबर 2025 में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जन्म तिथि पे पिछले वर्ष सोनीपत में भाई सुशील जी के सानिध्य में और इस वर्ष तारानगर में बहन मोनिका साहू के घर पर स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस विचार गोष्ठी में आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सब परिवार आमंत्रित हैं। अपनी अपनी आर्थिक व्यवहारिक सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए आने की अगर बन रहा है तो अपनी सूचना पूर्व रूप में मोनिका बहन के नंबर पे, गोविंद भाई के नंबर पे, हेमंत भाई के नंबर पे, सुशील भाई के नंबर पे आप दे दें, जिससे कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी ना हो सके। साथ ही हम सभी एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास रचने जैसा कार्य करने के उद्देश्य से भी जुड़े हुए हैं। खुले मैदानों में बाग बगीचों के बीच पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जानकारियां, जिसे संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का शिलालेख संग्रहालय, इसका निर्माण करना खुली आंखों का सपना आपके इस गोविंद भाई का है। इस सपने को पूरा करने के लिए दिल पूरा लगा रहा हूं, दिमाग परिवार चलाने के लिए लगाता हूं।
इसमें आप सभी के सहयोग की, आशीर्वाद की, अनुभव की, मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। 11 बजे की मीटिंग जिस लिंक से आप जुड़े हैं, इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास किया जाता है, भाई हेमंत किशोर जी की सानिध्य में, भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में। जब इस लिंक को 11 बजे खोलेंगे तो आपको स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा की जानकारी मिलेगी, जिसमें स्वाध्याय के जरिए, अनुभव के जरिए एक दूसरे के संग मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं। और इसी लिंक को 4 बजे क्लिक करेंगे तो नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, जिसमें जुड़कर पंजीकरण कराकर वहां पे उपलब्ध उत्पादों को अपने लिए उपयोग करने पर आपके द्वारा की गई खर्च में आपके लिए बचत, और इसी व्यवसाय को करते हुए नारी सुरक्षा को भी बचत होगी। तो उस बचत का एक हिस्सा खुली आंखों के सपनों को पूरा करने में लगेगा। तो खुली आंखों के सपनों को पूरा करने के लिए इस घरेलू बचत व्यवसाय का निर्माण किया गया है। तो आप सभी के सहयोग की अभिलाषा रखते हैं। उसकी जानकारी के लिए 4 बजे और रात्रि 7:30 बजे सदाबहार चौपाल। शायद ही ऐसा कोई दिन हो कि चौपाल पे आनंद ना आया हो। पूरे दिन की थकावटें उतर जाती है, मन खुश हो जाता है। और तीसरी सूचना, हम सभी 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। हमारे चौपाल से जुड़ने वाले विनय श्रीवास्तव भाई जी के माता जी को परमात्मा ने अपने स्थान दे दिया। कल हमारे बीच उनकी माता जी नहीं रही, जो हमारे लिए, हम सभी चौपाल वालों के लिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए परिवारों के लिए एक मिसाल हैं विनय श्रीवास्तव भाई, जिन्होंने अपनी माता की सेवा के लिए श्रवण कुमार की तरह, एक शादीशुदा नहीं है, फिर भी उन्होंने जिस तरीके से अपनी माता जी की सेवा करी है, तो सेवा हम सभी के लिए सीखने सिखाने के लिए, जानकारी के लिए है। तो हमने उनके जीवन से उनकी सेवा भाव को देख के कुछ सीखा है। 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, विनय भाई की अथाह शक्ति दे इस दुखद पल को सामना करने के लिए, और इतनी हिम्मत और हौसले प्रदान करे कि हम सभी के संग दोबारा पुनः उपस्थित हों। अब हमारी स्वाध्याय की कक्षा चल रही थी, घर का वैद फिटकिरी, घर का वैद फिटकिरी। जिस फिटकिरी से अभी तक हमने एक साधारण पुस्तक के स्वाध्याय से कई सारे अपने शरीर के अंगों में अनेकों रोगों के बारे में, उपचार के बारे में जानकारी अध्ययन किए, उनमें से परीक्षित करने का प्रयास भी हम सभी कर रहे हैं। इनमें फिटकिरी के मुख दांत के रोग, पेट के रोग, सिर के रोग, श्वास के रोग, आंख नाक कान के रोग, त्वचा के रोग, बात के रोग, बुखार, बच्चों के रोग, और आज जो स्वाध्याय की कक्षा होगी वो नारी सुरक्षा के, फिटकिरी और नारी सुरक्षा।
फिटकरी और स्त्री रोग क्या है रिश्ते और कितनी मदद करेगी स्त्री रोग में 2 रुपए की फिटकरी, इसकी जानकारी स्वाध्याय के जरिए और आज फिटकरी के ऊपर आप सभी के साथ अनुभव भी शेयर किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में खास करके स्त्री रोगों में फिटकरी का उपयोग कर चुके हैं। सबसे पहली जानकारी इस पुस्तक के आधार से शारीरिक, इस पुस्तक की एक बहुत खास बात मुझे लगी, कम शब्दों में बहुत ही सटीक जानकारी है। शारीरिक रूप से महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग है। समझने का ये सटीक इसलिए बोल रहा हूं कि एक लाइन और पूरी परिभाषा, सिर्फ शारीरिक रूप से महिलाएं और पुरुष बिल्कुल अलग हैं, एक जैसे नहीं है, बिल्कुल ही अलग हैं। इसलिए उनकी समस्याएं भी काफी हद तक पुरुषों से भिन्न है। स्त्रियों के गुप्तांग क्योंकि भीतर की ओर होते हैं, इसलिए उनके गुप्तांगों की जानकारी जल्द नहीं होती। रोग के प्रारंभिक लक्षणों के दिखने पर ही उपचार शुरू कर देना चाहिए। दूसरी जानकारी स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में दिमाग में आनी चाहिए कि जिस अंग को हम देख नहीं पाते, बाहरी रूप से उसकी महसूस नहीं कर सकते, उनमें अगर कोई लक्षण, अगर हमारे पास जानकारी है कि ऐसे अगर हो रहा है तो ये समस्या हो सकती है और इस अंग को प्रभावित कर सकती है, तो उसका उपचार शुरू में ही कर लेना चाहिए। मेरी तरह 4 दिन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए, आप लोगों को स्पेशल विनती कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा कुछ विशेष करने की कोशिश में अपने शरीर को 4 दिन के कष्टों में रखा और समाज को देने के लिए, क्योंकि कल की चौपाल पे मैंने पूरी चर्चा कर दी थी कि इस समाज में, भारत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में 90% जो हमारे परिवार हैं या इंसान हैं, वो आर्थिक रूप से इतनी तंगी में हैं कि वो अपना इलाज नहीं करा सकते। 1 दिन कराना, 2 दिन कराना, महीने कराना, 2 महीने कराना, 3 महीने कराना, 5 महीने कराना, 6 महीना कराना, साल भर, 2 साल, 5 साल, लेकिन जीवन का तो पता ही नहीं। जीवन एक ऐसा है कि उसका पता ही नहीं। आने वाले का तो फिर भी पता हो सकता है कि 9 महीने, 10 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 8 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन जीवन के अंत का समय किसी को नहीं मालूम। तो दवाओं का खर्च ऐसा हो जो शून्य हो, उस दवा को परीक्षित करने का कार्य करने में अपने आप को दिया। तो खैर विशेष जानकारी। पहला, प्रदर रोग। कारण अल्प आयु में मैथुन, पेचिश, अजीर्ण, मानसिक आवेगों की अधिकता, अत्यधिक खानपान, व्यायाम की कमी, विषम आहार, कीटाणुओं के संक्रमण, अधिक मात्रा में धूम्रपान, मद सेवन, चोट लग जाने इत्यादि विभिन्न कारणों से यह रोग हो जाता है। लक्षण। प्रदर 2 प्रकार के हैं, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर। श्वेत प्रदर में गर्भाशय से श्वेत रंग का स्राव आता है जो योनि द्वारा बाहर आ जाता है। यह स्राव लसीला, पतला, चिपचिपा और दुर्गंधपूर्ण होता है। रक्त प्रदर में स्राव लाल रक्त के समान दुर्गंधित और पतला होता है। श्वेत प्रदर में ही जब स्राव गर्म और लसेदार पीला रंग लिए होता है तो उसे पित्त प्रदर कहा जाता है। यह गर्म शहद जैसा होता है। योनि में खुजली, जलन होना, स्राव का कम या अधिक होते रहना, कमर में दर्द, सिर में चक्कर आना, कब्ज,
भोजन से अरुचि, पिंडलियों में भारीपन, क्षीणता और शिथिलता तथा मासिक धर्म में गड़बड़ी जैसे लक्षण इस रोग में पाए जाते हैं। उपचार: फिटकिरी जल से प्रातः शाम नियम से योनि को अच्छी प्रकार से धोएं। फिटकिरी और संगे जहरात, जिसे सेलखड़ी कहते हैं, दोनों को भली भांति पीस भूनकर भस्म तैयार कर लें और आधा ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ताजे पानी से सेवन करें। प्रदर नष्ट हो जाएगा। दूसरा उपचार: आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म सुबह शाम 1 चम्मच सोंठ के काढ़े के साथ सेवन करें। प्रदर रोग समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपचार: 1 ग्राम कच्ची फिटकिरी 4 चम्मच केले के रस में घोलकर सेवन करें। रक्त प्रदर समाप्त करने की यह उत्तम औषधि है। यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी और मैं जोड़ना चाहूंगा। 1 ग्राम कच्ची फिटकिरी 4 चम्मच केले के रस में घोलकर गर्भपात हो रहे गर्भवती को अगर दिया जाए तो उनका गर्भपात रुक जाता है, क्योंकि ये परीक्षित किया हुआ है, इसलिए मैंने बीच में जोड़ दिया कि केले के रस में। और केले का रस का मतलब ये नहीं कि केला लाया और उसको जूस शेक बना के पी लिया, उसे केले का रस नहीं कहा जाता। केले के जो तने होते हैं, तने का रस, अगर कभी तना ना मिले तो केले के डंठल के छिलके उतार के अंदर के गुद्दे को पीस कर उसका रस, उसके भी अभाव में केले के पत्तों का रस, लेकिन सबसे उत्तम केले के तने के अंदर आप अगर इसे उधर जिधर केले की बहुत ज्यादा होती है वहां की बात करें तो लोग केले को काट देते हैं और बीच में गड्ढा कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पे पानी जमा हो जाता है और उस पानी को निकाल के पीते हैं। अलग अलग रोगों में इस्तेमाल करते होंगे वहां के हिसाब से, लेकिन रस इस प्रकार केले का तने का रस, केले का रस इस प्रकार तैयार किया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि केले का रस बोला और केले को लाके और पीस के रस निकालने की कोशिश करें तो गुद्दा ही गुद्दा होगा, रस तो निकला ना भाई। ठीक है, चाहे 4 दर्जन केले मथ दो, 1 बूंद ना रस निकले। लेकिन वही जब केला पिलपिला हो जाता है, सड़ने जैसा हो जाता है, फिर उसमें से 2 4 10 बूंद पानी निकलेगा। 1 ग्राम कच्ची फिटकिरी पीसकर 1 ग्राम कच्ची फिटकिरी पीसकर उसे केले के बीच में चीर कर भर लें। दोपहर या रात को 1 बार सेवन करें। 1 सप्ताह में ही प्रदर रोग नष्ट हो जाएगा। अब केले के तने का रस तो बहुत सारे को नहीं मिलेगा, तो उनके लिए केले का भी उत्तम उपयोग। केले में इस प्रकार लगाएं। आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म और पीपल के दूध की 10 बूंदे बतासे पर डालकर सेवन करने से प्रदर रोग समाप्त हो जाता है। अब इन उपचारों में यहाँ देखने वाली बात है कि ऊपर उपचार दिया हुआ है, हमने पढ़ा सब्जेक्ट कौन सा, प्रदर का, जिसमें दोनों हैं, रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर। तो ये चारों इलाज क्या है, रक्त प्रदर का और श्वेत प्रदर का, दोनों का है। किसी को रक्त प्रदर का है, महीनों महीनों मासिक धर्म में ब्लीडिंग, मतलब मासिक धर्म आया, पीरियड बंद हो गया, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा रक्त आ रहा है, और लिकोरिया है, सफेद पानी आ रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में प्रदर रोग में ये फिटकिरी से संबंधित उपयोग प्रदर रोग को नष्ट करेगा। योनि में खुजली, आंतों में कीड़ों का होना, खून की कमी, खून में खराबी हो जाना, अम्लीय मासिक धर्म की अधिकता, खान पान की खराबी, योनि की उचित रूप से सफाई ना करना, मासिक धर्म के समय संक्रमित कपड़ों का उपयोग करना, सिर में जुएं होना इत्यादि कारणों से योनि में खुजली का रोग हो जाता है।
मुझे आज आप सभी को बताते हुए अच्छा लग रहा है कि आज एक नई जानकारी मिली कि सिर में जुए हैं तब भी योनि में खुजली होगी। मतलब ये जानकारी मुझे आज पहली बार मिली। लक्षण: इस रोग में योनि में अत्यधिक खुजली होती है और खुजलाने पर अत्यधिक जलन एवं पीड़ा होती है। चर्म लाल हो जाती है। उपचार: 2 ग्राम फिटकिरी गुनगुने पानी में घोलकर योनि का प्रलाक्षण करें। सुबह और रात्रि में रोग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और योनि प्रलाक्षण कैसे करते हैं, हमारे बीच में एक बहन जुड़ी हुई है। ऐसे तो कई बहनों ने करी होगी, तो उनमें से एक बहन है आकांक्षा घंगस बहन, वो आपको बताएंगी कि योनि प्रलाक्षण कैसे किया जाता है, क्योंकि उन्होंने किया है, हमने पढ़ा है और उन्होंने किया है। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। दूसरा उपचार: 5 ग्राम मेहंदी, 5 ग्राम लाल चंदन, 5 ग्राम सेलखड़ी, 2 ग्राम कपूर और 2 ग्राम फिटकिरी। माफ करें, इससे पहले जो संगे जहरात था वो एक भस्म है, वो सेलखड़ी नहीं है। जहाँ पहले वाला था ना प्रदर रोग में, कहाँ किसमें था, प्रदर रोग का जो पहला उपचार था उसमें संगे जहरात एक भस्म है। 5 ग्राम मेहंदी, और मेहंदी का मतलब ये नहीं कि वो मेहंदी ना ले आए जो बाजार में आप लोग हाथों में लगाते हैं। हरे पत्तों के पाउडर का बना हुआ मेहंदी या हरे पत्ते। 5 ग्राम मेहंदी, 5 ग्राम लाल चंदन, 5 ग्राम सेलखड़ी, 2 ग्राम कपूर, 2 ग्राम फिटकिरी, सबको बारीक पीस लें और 50 ग्राम नारियल तेल में मिलाकर रखें और लेप करें। रोग में आराम आ जाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिटकिरी ही ऐसी चीज है जो इन सभी के लिए बहुत सारे उपचार हैं। लेकिन अगर फिटकिरी है घर में तो हम किन किन रोगों पे उपचार कर सकते हैं, उस बात पे चर्चा होगी। योनि में घाव, योनि में घाव होना, फुंसियां हो जाना और उनके फूटने के कारण अजीर्ण, उत्तेजक खान पान, योनि में अत्यधिक अम्लता के कारण संक्रमण इत्यादि कारणों से योनि में घाव हो जाते हैं। घाव में अत्यधिक पीड़ा और जलन होती है, बेचैनी होती है, मूत्र त्याग के समय भी अत्यंत कष्ट होता है, कभी कभी रोगी को ज्वर भी हो जाता है। उपचार के लिए फिटकिरी जल से योनि का प्रलाक्षण रोग दूर करने का सर्वोत्तम उपचार है। और दूसरा, आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म को 1 चम्मच नीम की पत्तियों का रस या नीम के छाल के काढ़े के साथ दिन में 1 बार सेवन करें, रोग समाप्त हो जाएगा। फिटकिरी का नारी सुरक्षा से संबंधित अन्य उपयोग: स्तनों का ढीलापन, कारण शिशु को अधिक समय तक दूध पान कराना, कफ प्रधान खाद्य पदार्थों का अधिक प्रयोग, हार्मोन संबंधी विकार इत्यादि इसके कारण हैं। लक्षण: दूध उत्पादन की क्षमता में ह्रास हो जाना, लटक जाना, छूने पर हल्का दर्द, कठोरता में कमी इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार: 5 ग्राम फिटकिरी और 5 ग्राम कपूर को 10 ग्राम अनार के ताजे छिलके के साथ पीस लें और इस मिश्रण को उबटन की भांति स्तनों पर बारीक लेप लगाएं। 15 दिनों में ही अद्भुत लाभ दिखाई देने लगेगा। 5 ग्राम फिटकिरी, 5 ग्राम कपूर, 10 ग्राम अनार के ताजे छिलके के साथ पीस लें। इस मिश्रण को उबटन की तरह लेप लगाएं। 15 दिनों में ही अद्भुत लाभ दिखाई देने लगेगा। दूसरा उपचार, नहीं, 10 ग्राम अखरोट,
हरे के छिलके, मतलब अखरोट जो है कच्चा अखरोट, हरे अखरोट के छिलके को पीस लें, उसमें 5 ग्राम फिटकिरी और 5 ग्राम कपूर का मिश्रण पीस कर छान लें और इस लेप को स्तनों पर चंदन लेप की भांति लगाएं। कुछ दिन में ही लाभ दिखाई देगा। तो नीचे वाले हरे अखरोट तो शायद ही हम सभी में से किसी को उपलब्ध हो, जो जम्मू से शायद हो या जिधर इसकी खेती होगी उधर मिलते होंगे। लेकिन ऊपर पहला उपचार जो है कपूर, फिटकिरी और अनार के ताजे छिलके, जब भी आप अनार का जूस पिए तो उसके छिलके को देखें तो आप एक बार याद करें कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आपको ये उपचार याद रहेगा। इसी जब बात हुई तो एक बात मैं बता रहा हूँ, अनार का जूस जब पीते हैं, जब भी जूस को देखते हैं, अनार को देखते हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि अनार के छिलकों को सुखा के बारीक पाउडर करके रख लें। अत्यधिक मासिक धर्म में, हैवी ब्लीडिंग में अनार के छिलके का बारीक चूर्ण सेवन करने से जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है उन स्थानों की अगर बहनें उसका उपयोग करें तो जल्दी आराम मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में राजस्थान की बहन के साथ हुआ तो मैंने उनको बताया तो आराम मिल गया, लेकिन वही दिल्ली में उसे प्रयोग कराया तो नहीं मिला, मुंबई में कराया तो आराम मिल गया और गर्मी के दिनों में आराम मिल गया, दिन भी गर्मी के थे। तो उस आधार पे कह रहा हूँ। लेकिन भाई अगर हैवी ब्लीडिंग चल रही है तो अनार के छिलके सुखा के पाउडर रख लिया घर में, नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो कभी उपटन बना के उपटन में लगा के नहा लिए, नहीं तो फेंक दिया कूड़े में। ऐसे भी तो जूस के अनार तो छिलका तो फ्री में ही आया था। इसके बाद नारी शक्ति पे लगने वाले कलंक का उपचार भी फिटकिरी से किया जा सकता है। बांझपन, कारण एवं लक्षण। गर्भ न रुकने को बांझपन कहा जाता है। गर्भाशय की जन्मजात कमी, गर्भाशय में पानी पड़ना, रक्त अल्पता, गर्भाशय में अत्यधिक अम्लता इत्यादि बांझपन के अनेक कारण हैं। बांझपन के कारण स्त्री को मातृत्व सुख प्राप्त नहीं होता और समाज इसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। उपचार, फिटकिरी की भस्म, इसे नीम की लकड़ी के कोयले पर फुलाएं तो अति उत्तम। अगर मतलब फिटकिरी की भस्म है लेकिन थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे नीम की लकड़ी के कोयले पर फुलाएं तो उत्तम। जायफल, अनार का छिलका बराबर मात्रा में बारीक पीसकर पानी मिला लें और इसकी लंबी गोली तैयार कर लें, यानी बत्ती तैयार कर लें। एक गोली प्रतिदिन मासिक धर्म के पश्चात योनि में गर्भाशय के समीप रखें तथा रात्रि को निकालकर फेंक दें। तत्पश्चात सहवास करें, इससे बंध्यत्व बांझपन दूर होता है। फिटकिरी की भस्म, जायफल, अनार का छिलका बराबर मात्रा में लेके बारीक पीसकर पानी के साथ इसकी बत्ती बनाएं और इसे सुबह धारण करके रात्रि में निकाल के सहवास करें। दूसरा उपचार, आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म, 1 लौंग, 1/4 ग्राम अफीम, तीनों को पीसकर एक बनारसी पान के साथ मासिक धर्म के पश्चात दिन में एक बार 5 दिन तक सेवन करें तथा रात्रि में सहवास करें। बांझपन का रोग समाप्त हो जाएगा। अब जिनके यहाँ आसपास अफीम उपलब्ध हो तो उनके लिए उपचार की जानकारी सर्वोत्तम जानकारी है। ये आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म, 1 लौंग और 1/4 ग्राम अफीम, तीनों को पीसकर एक बनारसी पान के साथ मासिक धर्म के पश्चात दिन में एक बार 5 दिन तक सेवन करें
तथा रात्रि में सहवास करें। अभी नारी से संबंधित फिटकरी के उपयोग में बातचीत के दौरान, स्वाध्याय के दौरान एक नोटिस करने वाली बात है अमलता। योनि में तकलीफ है तब भी वहां पे एक अमलता, और गर्भाशय में भी अमलता। अमलता सबसे ज्यादा हमारी माँ बहन बेटियों में अमलता को पीएच, शायद आप में से बहुत सारे पीएच लेवल के नाम से जानते होंगे। जब पीएच कम या ज्यादा को ही उसके अमलता के बारे में कहा जाता है। तो अपने यहाँ जो नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन है, ये अमलता को बैलेंस करने में काम आता है, पीएच लेवल को बैलेंस करने में, वहां के इन्फेक्शन को, क्योंकि ये टिश्यू पेपर का और पॉलीमर्स जेल का बना हुआ है, और उस पर एक एनाइन चिप लगा हुआ है जो बैक्टीरिया रोधी भी है। सैनिटरी नैपकिन अगर हर माँ बहन बेटी इस प्रकार के सैनिटरी नैपकिन उपयोग करती हैं तो उनके लिए जो ये समस्याएं हमने अभी पढ़ी है, इनमें कुछ हद तक दवाओं के साथ बहुत अच्छा उन्हें रोग मुक्त करने में नष्ट करेगी। कई तो ऐसे हैं जिनका अनुभव है हम सभी के पास कि सिर्फ पैड बदलने से ही उनके कष्ट दूर हुए, लेकिन किसी के नहीं भी हो रहे पैड बदलने से तो उनको मदद मिलेगी दवाओं के साथ। पिछले 1-2-1.5 सालों में रेणु कंबोज दीदी हैं, आप सभी जानते हैं, चौपाल में भी जुड़ती हैं। एक बहन का मतलब पीरियड के दौरान, मतलब उसकी कोई तकलीफ थी, डॉक्टर दवाई देता, तकलीफ ठीक हो जाता और फिर वो तकलीफ बढ़ जाता। लेकिन जैसे ही उन्होंने पैड चेंज किया तो क्या हुआ, पैड की वजह से मासिक धर्म के दिनों में दूसरे पैड ना यूज करने से वो तकलीफ आई नहीं, यानी वो इन्फेक्शन आया नहीं और वो गर्भवती हो गई। तो मासिक धर्म के दिनों में नारी सुरक्षा, या आप यूँ समझ लीजिए, हम तो नारी सुरक्षा के नाम से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होता है तो इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको बाजार में कहीं भी किसी के माध्यम से जिसमें टिश्यू पेपर का बना हो, उस पर एनाइन चिप लगी हो और जेल इस्तेमाल हुआ हो, सैपसीड जिसे कहते हैं, सैपसीड का होना बेहद जरूरी है। एनाइन चिप, सैपसीड और टिश्यू पेपर का बना हुआ सैनिटरी नैपकिन अगर नारी शक्ति इस्तेमाल करेंगी तो उनके मासिक धर्म के समय या गर्भाशय और योनि से संबंधित समस्याओं में लाभ जरूर दिखेगा, कम या ज्यादा। अभी पिछले ही दिनों हमारे बीच पटियाला से अनीता मीर दीदी, जो मतलब पंजाब इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड में भी हैं और उन्होंने कई सीरियल करी। तो उनके माध्यम से, उनकी बहन के माध्यम से, मतलब देखिए कैसे काम हुआ। अनीता दीदी के माध्यम से उनकी बहन, उन्होंने अपनी बहन को दिया और बहन ने अपने पड़ोस में रहने वाली बहन को दिया, जिनको मासिक धर्म के दिनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, 10 सालों से तकलीफ थी, जो मात्र 3 महीने जब नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन, नारी सुरक्षा का मतलब कि नारी सुरक्षा का नहीं, कोई स्पेशली ये विशेष नहीं है, इसके गुणों वाली जो भी सैनिटरी नैपकिन है उन सभी में से कोई भी उसका उपयोग करने से उनके कष्टों में, उसके कष्ट में तो बहुत आराम मिला, बहुत दुआएं मिली। हम सभी ने अनुभव सुना है, जाना है। जो भी नए हैं वो आप सुन सकते हैं, उनकी एक रिकॉर्डेड वीडियो जो है अनुभव का, स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे, नारी सुरक्षा के यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है। तो आज की नारी से संबंधित ही चर्चाएं हुई फिटकरी के स्वाध्याय में। अब आप सभी से विनम्र विनती है, और मैं ऐसे आपको फिटकरी के बारे में बता दूं, मैं तो अनुभव बताऊं तो आप लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा।
कि बोलने का, तो आप लोग ही बोल लें। लेकिन जिस प्रकार मुझे अरंड का तेल बहुत पसंद है, तो जहां भी रक्त गिरने की बात आती है तो मुझे फिटकरी बहुत पसंद है। ठीक है। और धनिया और फिटकरी के काढ़े से, मतलब ऐसे फिटकरी के पानी से धोने से, धनिया और फिटकरी के पानी के धोने से जो पशुधन की जो हैवी लिकोरिया होती है वो ठीक हुई। हमारे गुलशन भाई हैं गाजियाबाद से, उन्होंने अपनी एक गैया नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनेकों पशुधनों पर उसका प्रयोग किया। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक अनुभव शेयर किया था बना के, उसमें धनिया और फिटकरी की सफाई। मानसी गुप्ता नाम से बहन है, तो धनिया और फिटकरी को पानी में उबाल के उससे सफाई करने से उसकी जो समस्याएं थी 20 वर्ष की बेटी को, वो नष्ट हुई। तो सफाई में फिटकरी का पानी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं, आप सभी से चर्चाएं करें, और आगे की चर्चा को कंटिन्यू करने के लिए आपके सहयोगी होंगे जो संचालन करेंगे, मोनिका बहन और हेमंत भाई। आप दोनों कमान संभालें और मैं आगे की अपनी दूसरी प्रक्रियाएं करूं। भैया मिस्त्री को खाना दे दूं भैया एक बार। तो हेमंत भैया हैं या आज भी वो? हेमंत भैया शादी में नहीं है क्या? हेमंत भैया कहाँ पर हैं? चलिए, कोई बात जी नहीं। भैया। जी मैं भैया भैया, खाना दे के आती हूँ अभी। समय है? बस 2 मिनट सिस्टम से आ जाता हूँ भैया। जी, तो आप अनुभव शेयर करने हैं फिटकरी का, और स्त्री रोग से संबंधित। 1 मिनट भैया। और आप सभी को एक जानकारी दे दूं, जिस तरीके से स्तनों का ढीलापन, उसी तरीके से योनि का ढीलापन भी फिटकरी से नष्ट होता है। और उसके साथ साथ गुप्तांगों का कालापन, लेकिन उसके लिए क्या योग है वो कभी चर्चा करके आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि पिछले एक दिन मैं ऐसे ही कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट जो बनाने के उसमें प्रयास में, तो जब सर्च करने लगा तो बहुत सारी कंपनियां जो है गुप्तांगों के कालापन और जो होता है अंडर आर्म्स और जांघों के कालेपन को दूर करने की क्रीमें बना के बेच रही थी। मैंने कहा ये तो हमने कई बार पहले ऐसे सरल तरीके से ठीक कर लिया, फिटकिरी या नींबू और कुछ चीजें, अरंड का तेल, और इन सब से कई अनुभव ले चुके हैं। तो क्यों ना हम सभी भी उसे एक क्रीम के रूप में तैयार कर लें। तो उसके ऊपर रिसर्च करेंगे ताकि उसका एक रूप दे, एक प्रयोग करना, अपने लिए इस्तेमाल करना और उसे एक स्टोर करना। नहीं तो दीदी जमाइयाँ मतलब मुझे भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए। वंदे मातरम। और हम सभी के बीच सबसे पहला हैंड रेस है अनुभव शेयर करने के लिए, रीना जमुनानगर। रीना बहन जमुनानगर, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। हाँ जी बहन। भैया फिटकरी के तो बहुत सारे अनुभव हैं, नहीं, दांत से सिर्फ लेके सिर्फ और सिर्फ स्त्री रोग से संबंधित बताना। जी भैया, हाँ वो वजाइना को लेके भी मतलब है, क्योंकि मेरा भी हुआ था एक बार, मतलब बहुत ज्यादा ख्वारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने फिटकरी से ही मतलब साफ किया, धोया, तो जलन भी ठीक हो गई। और उसके बाद नारियल का तेल लगाया था अंदर, मतलब बत्ती बना के, उससे वो प्रॉब्लम सही हो गई थी। लेकिन भैया इसके अलावा मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे। पूछने का काम बाद में, जब कभी कोई बात की जाए। मरनी अगर मरने वाली है तो बता, फोन कर ले, अभी उठा लूंगा फोन। अगर सांस अटक गई है तो फोन कर लो, अभी फोन उठा लेता हूँ। कभी तो तरीके से काम कर लो फिटकिरी के ऊपर। क्योंकि उससे क्या है कि ये जो रिकॉर्डिंग अगर कोई नारी शक्ति बहनें अगर देखेगी, आप ही के लिए फायदा है। अगर आपको किसी को जानकारी देनी है कि फिटकिरी किस प्रकार हमारे लिए सहेली है, तो आप उनको ये वीडियो क्लिप भेज सकते हो। जब वो अनुभव देखेंगे तो उनका विश्वास का स्तर बढ़ेगा। कल की बात बता रहा हूँ, कल मेरे पास फोन आया एक बहन का कि बहन भैया मेरी बहन 2.5 महीने की गर्भवती है, और उसको एक एक बूंद ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, एक एक बूंद ब्लीडिंग हो रही है।
तो अपना जो फिटकरी का प्रयोग है हमने उसने बता दिया। और उसकी बहन ने बोला भैया मैंने एक दो चुटकी फिटकरी उससे घोल के पीने के लिए बोल दिया। मैं कहा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। और रात को उसकी ब्लीडिंग तेज हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उसकी बहन की जहाँ सांस इसमें इसमें अटकी पड़ी है कि मेरी फिटकरी खाने से। और उन्होंने डॉक्टर को बताया ये कि मैंने फिटकरी योनि में रखी, और जब वो रखी थी उसके बाद रात तक खत्म हो गया था, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। मतलब 4-5 बजे के आसपास की बात है, और रात के 10 बजे तक उसको आराम मिल गया था। लेकिन अभी सुबह की मैं बता रहा हूँ, आप लोग सीखने का कोशिश कीजिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कि ये बीच बीच में चौड़ा होता रहता है, वो चौड़ा नहीं होता। ठीक है, आपके भले की बात बता रहा हूँ। उस बहन को भाई से बदनामी मिल रही है, और उसने जाके डॉक्टर को बोला कि मैंने फिटकिरी 2 चुटकी पानी में ली है, तो डॉक्टर ने बोला आपकी आंतें सड़ गई। ठीक है, अगर आपके अनुभव अभी आएंगे तो उस डॉक्टर के मुंह पे तमाचा हो सकता है नहीं हो सकता। मतलब 2 चुटकी फिटकिरी, वो भी जब जानकारी ली तो पता चला कि वो पी थी तो उल्टी कर दी थी। और उसके बाद भी डॉक्टर उसको कह रहे हैं कि आपकी आंतें मतलब उससे खड़ मतलब सड़ गई है। मतलब अभी पूरी कहानी नहीं हुई है, इस तरीके से उसको डरा दिया जिसकी वजह से उस बहन को, उसकी बड़ी बहन को, अब वो रोए जा रही है कि भैया मैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें। मैंने कहा चिंता ना करे भाई, अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर को बोल कि मैं उसके सामने आके आधे किलो फिटकरी खा के दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने ना जाने, मैंने कहा तूने भी तो पी थी, तुम्हारी जब कहा हाँ मैंने भी पिया था, मैं तो कई बार हैवी ब्लीडिंग में लिया, उसमें मेरे को आराम मिला। मैंने अपनी सहेली को बताया, भाभी को बताया, तो मैं कहा आज क्यों डर रही है। लेकिन जब बात अपने होते हैं तो इसलिए आप में से किसी भी बहन के पास अनुभव है तो शेयर करें, नहीं तो आगे समापन की ओर चलते हैं। क्या बात है, बहन से ज्यादा भाई आगे आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि रंजन भैया। वंदे मातरम सभी को। फीडबैक फिटकरी का है और बहुत जबरदस्त है। ये बातें हैं तकरीबन 3-4 साल होने वाली है, मेरी गुड़िया होने वाली थी। और मैं गया था माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं हर साल जाता हूँ। तो मैं जाने से पहले गोविंद भैया को मैसेज कर दिया था कि भैया मैं तो घर से निकल रहा हूँ, और जो कुछ छोटी मोटी तकलीफ होगी तो धर्म पत्नी हमारी आपको मैसेज करेंगी, थोड़ा रिप्लाई कर दीजिएगा। और मैं चले गया, और 8 तारीख की बात थी। तो इन्होंने गलती क्या किया कि कोई कपड़ा लत्ता धो करके और बाल्टी में भर के और सीढ़ी चढ़ी थी ये। और रात शाम के टाइम में इनको ब्लीडिंग हल्का सा महसूस हुआ बाथरूम में। तो इन्होंने फिर, जैसे मैं इनको भी बता के गया था कि भैया को मैसेज करना अगर कोई बात होगी तो इन्होंने मैसेज किया, तो भैया ने रिप्लाई दिया कि फिटकरी को लेकर के आओ और 1-2 चुटकी पानी में घोल के और सेवन करो। तो मात्र एक बारी इन्होंने रात में लिया और सुबह से इनकी समस्या खत्म हो गई, जो ब्लीडिंग सी दिख रही थी। जब मैं वापसी आया माता के दर्शन करके, तो सारी कहानी मुझे पता लगी। तो ये वाला जो फीडबैक है मैं अभी तक भूला नहीं, और सारी जीवन नहीं भूल पाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन फीडबैक है फिटकरी का। जी, रवि रंजन भाई के याद से आया तो मैंने कहा उस बहन की भी बता दूं। उस बहन ने भी बाल्टी उठाया था, जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग चालू हुई, और ठीक होने के बाद रात को जाके शादी अटेंड करके आई है। और शादी अटेंड करके आने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। उसमें फिटकरी का कोई दोष नहीं है, शादियों में खाना और नाचना उसका दोष है। जी जी। ठीक है, लेकिन परिवार और जो होता है ना, जिनको लगाना होता है दाग धब्बे, तो वो तो इस चीज पे नहीं करते ना। खैर, एनीवे, अंजना दीदी प्रीतमपुरा। हाँ भैया, अभी थोड़े दिन पहले ही ईशा को ना वो वजाइना एकदम कट, इसकी मतलब इन्फेक्शन काफी हो गया था। तो आपने बताया था नारियल वो घी में गरम घी लगाने के लिए पहले, फिर उसके बाद गरम घी में फिटकरी डाल के और वो लगाने के लिए।
तो लगाई ना, तो एक बार तो ये बहुत वो हो गई कि क्या लगा दिया, इतना जलन हो रहा है। लेकिन 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में इसको बहुत आराम पड़ गया था। इतना आराम पड़ा कि मतलब ये बोली कोई भी दवाई इतना काम नहीं करी जितना ये फिटकरी काम कर गई। जी आवाज सुनाई दे रही है ना भैया? जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और संगीता चंडीगढ़ दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया मैं फुलाई हुई फिटकरी का भस्म रखती हूँ, और जिसकी भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है बहनों को, कोई कोई को, जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं कहीं, तो उनकी हैवी ब्लीडिंग में मैं ये देती हूँ भैया। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ब्लीडिंग 1 या 2 उसमें सुबह और दोपहर वाली जो डोज होती है वही बताती हूँ मैं, और उससे बंद हो जाती है। मैं करीबन लगभग 8 से 10 लोगों को ये करवाई हूँ, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है भैया। जब उधर से वो बोलती हैं कि दीदी ऐसे ऐसे, ठीक है, आराम है। हाँ, फिर जब वेजाइना में खुजली वगैरह होती है तो इसके लिए भी हम बताते हैं भैया। तो इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने खुद अपने आप पे भी करके देखा है। और नारियल तेल में भी डाल करके मैं मिला करके एक शीशी में रखी हूँ। जब ये पतिदेव नहा धोआ करके निकलते हैं तो वही तेल लगवाती हूँ भैया। और जैसे साबुन का नहाने के बाद में जैसे वो, खरोच करने पे सफेद लाइनें आ जाती हैं, तो इसमें खारिश जैसी होती थी, तो वो बंद हो गई है भैया। और फिटकरी पीने को भी हमने बुआ की एक ननद आई थी, ननद की ननद, उसमें भी मैंने उनको बताया था, उनकी हैवी ब्लीडिंग थी, तो उनकी भी बंद हो गई थी भैया। मैंने पिलवाया था। पीने के लिए अगर शरीर में इनहेल करना है तो फिटकरी भस्म यूज किया जाता है। तो यही बात है भैया, मैं पाउडर रखती हूँ, और यही मैं लोगों को दे देती हूँ चुपचाप, क्योंकि लोगों को बताने पे लोग करते नहीं है। तो इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है भैया, कोई शिकायत नहीं है अभी तक। जी दीदी। जूली शर्मा बहन। जी भैया, वंदे मातरम, सबको वंदे मातरम। भैया मेरा वेजाइना में तो मुझे तो इतना जल्दी जल्दी पेशाब हो रहा था, इतना जल्दी जल्दी कि वहां का लग रहा था कि वहां का जगह कमजोर हो गया है। ऐसा लग रहा था कि अब मर जाऊंगी, अब ऐसा लगता था डायरेक्ट हो जाएगा पेशाब मेरा। और वही फिटकीरी का मैं सुनी थी चौका में, तो फिटकीरी पानी, गर्म पानी में डाल के उबाल के पानी, और उसी से मैं सफाई करने लगी। फिर पोटली बना के फिटकिरी को मैं यही करके और उसमें रात में रख के 2 दिन में सो गई। और 3-4 दिन बस फिटकिरी के पानी से सफाई की, उतने में मेरा पेशाब में कंट्रोल आ गया। जी 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 भैया, वंदे जी, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। डाली बीवी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। हमको भी 2 महीना पहले बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, हमको याद था लेकिन पर दिखता है तो भूल जाते हैं। तो मोनिका दीदी से पूछे थे, मोनिका दीदी बोली आपको तो पता है। तो चना का बराबर लिए थे खिचड़ी, एक कप पानी में दिन में 2 बार लिए तो उसमें मतलब कंट्रोल में आ गया। 4 दिन से बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। बाकी सब हम जितने जितना देते हैं वो लोग बताती है तो हम सबको खिचड़ी का बात देते हैं लेने के लिए। लोग भी बोले हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी भैया। सुषमा दीदी राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया फिटकरी के तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। मैं अपने आप पे मतलब मेरे मुंह में दर्द, दांत में दर्द होता है तो मैं उसको यूज करती हूँ। प्लस दीदी मेरे को भी स्त्री रोग से संबंधित बताएं, स्त्री रोग से संबंधित। जी 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 भैया, मेरे को खुद को योनि में बहुत बार खुजली हो जाती है, तो मैं ओनली ऑन फिटकरी का पानी ही मग्गे में डाल के उसमें फिटकरी डाल के उसको घुमा के उससे धोती हूँ, उससे ठीक हो जाता है, चाहे वो कभी भी हो। और अभी मैंने जैसे मंजू को दिया था फिटकरी का फूला उपाड़ के, मतलब फिटकरी की बसम बना के, तो उसको चुटकी चुटकी भर 3 बार दिया था 4-4 घंटे के अंतर पे। तो उसको एक ही दिन में 50% आ गया था, बट उसका थोड़ा जी घबराया था तो आपने मक्खन में बताया था, मैंने उसमें दिया, तो उसको ठीक है, आराम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। आकांक्षा बहन, अगर आप हो और बात करने में सक्षम हो तो तैयार रहना। भैया मैंने
सबके सुन के रखा था, और 2-3 दिन से ना मेरे को भी वजाइना में खुजली हो रही थी। शायद पानी की कमी की वजह से है, कुछ हल्की जलन और खुजली भी हो रही थी। और जिस दिन से अंजना गोयल का वो फीडबैक सुना है फिटकरी का, तो मैं बाथरूम में फिटकरी इतना बड़ा रखती हूँ भैया, नहा के उसको भिगा के जहां जहां वो बाल मैंने उतारे हैं वहां पर लगा देती हूँ। तो आज ही मैंने यूज किया वजाइना में, तो तुरंत आराम मिला। अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुजली नहीं हो रही, लेकिन 2 दिन से बहुत परेशान थी मैं भैया। जी भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीके शर्मा भैया, बीके शर्मा भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। हाँ, मैं एक फिटकरी का मेरा भी बहुत बड़ा अनुभव है। एक महिला आई थी मेरे पास, वो पिछले लगभग 10-15 दिन से ब्लीडिंग के लिए दवाएं खा रही थी। हॉस्पिटल्स में जाकर के इंजेक्शन भी उन्होंने लगवाए हुए थे। एक्चुअली उनको गांठ थी अंदर, तो उनको हैवी ब्लीडिंग होती थी। तो मैंने उनको सिर्फ 3 पुड़िया बना करके दी थी। मैंने उनको 3 बना करके दी। उसमें धनिया में मुलेठी और जीरा ये वाला पाउडर था, और उसमें एक एक चुटकी मैंने फिटकरी की, ताजा फिटकरी डाल दिया था पीस करके। और उसको मैंने उबाल करके काढ़ा बना करके पीने को बोला था कि दिन में 3 बार पीना, सुबह दोपहर शाम। तो पहले दिन ही उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई थी। फिर मैंने 2 दिन का और दिया उसको, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो फिटकरी का बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। कई जगह और भी उपयोग किए हैं हमने, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। और अब चलते हैं आकांक्षा गंगस बहन, आप हो, सुविधा है या जी भैया। योनि वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। प्रक्षालन के बारे में बताएं। जी भैया, यहाँ मेरे को समस्या हुई थी, ये इंफेक्शन होने में, योनि में, मतलब बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज, और जैसे फटा फीस जैसा होता है ना, पनीर जैसा कुछ ऐसे तरह का पदार्थ आता। तो मैंने योनि प्लास्टिन किया पहले तो नीम के पानी से। सिरंज लेके आई थी मैं, 10 ml की थी वो। उसके साथ मतलब गर्म पानी किया, उबाला नीम के पत्तों का, हल्का गुनगुना होने के बाद उसके साथ किया। 2 टाइम किया था, उससे मेरे को आराम लग गया था। मैं हर महीने करती हूँ, अभी बाकी 2-3 महीने से नहीं कर रही आराम मेरे को, बाकी मैं हर महीने करती थी। कभी फिटकरी से, कभी अमृतधारा के पानी से, कभी नीम के जारा करती थी। जी भैया, 10 ml की सिरंज थी भैया, मैं तो इसमें लेती। जी उससे ज्यादा तो भैया ज्यादा बड़ी हो जाती थी। जी जी बहन। और विशेष रूप से आप सभी अगर फिटकरी के अन्य अनुभवों को देखना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की यूट्यूब चैनल पे मासिक धर्म से संबंधित, हैवी ब्लीडिंग से संबंधित अनेकों अनुभव आपको मिल जाएंगे। और आप सभी को भी एक चैट बॉक्स के जरिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। चलते हैं व्हाट्सएप पे, चलते हैं। आप सभी भी इस चीज को सीख लें तो अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं मानता हूँ कि मेरे पास किसी का सवाल आया कि हैवी ब्लीडिंग होती है, तो मैं एक ये लाइन खींचा जिसका है, जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने डाला HEAV, और जब देखें इसको कहा जाता है क्विक रिप्लाई। ये जो प्रोसेस है व्हाट्सएप बिजनेस पे कहा जाता है क्विक रिप्लाई। हैवी ब्लीडिंग, अत्यधिक मासिक स्राव के समय, मासिक धर्म के समय, वो तो ये एक पोस्ट आ जाएगा जिसमें जानकारी है कि किस प्रकार अगर अत्यधिक मासिक धर्म हो रहा है। तो जब तक हमें भाप की जानकारी नहीं थी तो भाप ऐड नहीं था, भाप की जानकारी होगी तो भाप ऐड कर दिया। लेकिन दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, चने के बराबर फिटकिरी 1 गिलास पानी में उबालकर, चने के दाने के बराबर फिटकिरी 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह दोपहर शाम रात पिए। पहला उपचार। और आज से नहीं, जब से फिटकिरी के बारे में जानकारी मिली है 2017
से इस कार्य को 2016 में राजीव भाई को सुनना शुरू किया सितंबर में, और 2017 से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के कार्य में सोशल मीडिया खास करके व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बना के ये करना शुरू किया। तो सबसे पहला उपचार हैवी ब्लीडिंग का प्रैक्टिस में कह सकते हैं कि यही इस्तेमाल किया। अगर इनसे किसी को आराम नहीं मिलता तो दूसरा उपचार है नीम का तेल। अगर इन दोनों से राहत नहीं मिल पाती है तो साथ में ही डाल देते हैं कि एक और उपचार साथ में चलाएं। एक मुट्ठी चावल 1 गिलास पानी में 5-6 घंटे भिगो दें, मसल कर इस पानी को छानकर इसमें धूप घास की चटनी बनाकर 2 चम्मच उसकी चटनी का रस इस पानी में मिलाकर पिए। इन तीनों के बावजूद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर 1 चम्मच पानी में घोलकर रुई की बत्ती बनाकर इस पानी में उसे भिगोकर गर्भाशय के मुख पर रखें। और उसके बाद चौथा उपचार आधा आधा चम्मच धनिया, सौंफ, मुलेठी, मिश्री 1 गिलास पानी में आधा रहने तक उबाल कर बनाकर स्वाद पिए। मतलब ये सारे उपचार चल रहे हैं, साथ के साथ ये अगर इससे भी इन सभी से भी अगर किसी बहन को आराम नहीं मिल रहा होगा तो आगे पहुंचेंगे। आधा चम्मच नाग केसर का चूर्ण सुबह शाम सादे पानी के साथ, ठीक है। इस प्रकार का पोस्ट सामने वाले को पहुंच जाता है। वो अपनी सुविधा अनुसार उनमें से कोई उपचार करते हैं जैसा उनको इस्तेमाल होता है। फिर आगे वो बताते हैं कि भैया इससे आराम मिला नहीं मिला, तब भी अगर इनके बाद नहीं होता तो फिर करते हैं चिकित्सा। ये है उपचार उपाय और उसके बाद होती है चिकित्सा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया 30 तारीख तक थोड़ा जल्दी निपटा लेना मीटिंग को, तो काम बन जाए भैया। जी दीदी, बस अभी अभी बंद किया। समापन की तरफ चले। हुक्म सर, आंखों पर। अरे भैया ऐसी बात नहीं है भैया, आप समझते हो ना। तो मुझे खुद ही जाना था, मैं तो अभी। जी भैया, भाभी जी का भी फोन आ गया। भाभी जी के फोन से ज्यादा जरूरी मेरे दूसरे काम है, ठीक है। जी कोमल पटेल बहन, अभी मैंने फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरे को बहुत जरूरी फोन उनका उठाना है। कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पेट गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी याद रखें 30 नवंबर 30 नवंबर 30 नवंबर चलो तारा नगर, मिलो तारा नगर, पधारो तारा नगर। तो मिलते हैं शाम को 4 बजे, उसके बाद 7:30 बजे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवगांधी। गोविंद भैया। एक मिनट, मैं फ्री। आज भैया के यहाँ बेटी की शादी है, तो लाल या हरा दुपट्टा सब कर सकते हैं। कर लीजिए दीदी। तो जिसको सुविधा हो।
जी दीदी करिए। जिसको जिसको सुविधा हो सब कर लेंगे। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद।